बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद। दोस्तों, आज महंगाई का दौर है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, इदारों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुल्क माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और दिन ब दिन पीछे जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट है, डॉलर की शॉर्टेज है और इंपोर्ट के इश्यूज़ हैं। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो महंगाई के अंदर होश रुबा इजाफ़ा कर रहे हैं। एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है और इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बंद हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज की वजह से कंपनीज़ बंद हो रही हैं। इंपोर्ट के मसाइल की वजह से हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर स्टक हुए हैं और एम्प्लॉयज़ कंपनी से फारिग होकर घरों को जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ हर तबका बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, वहाँ पे गरीब इंसान बहुत शदीद मुतासिर हो रहा है इस महंगाई से। और जो इनिशियल डिक्लेयर्ड सैलरी है एक आम इंसान की, वो है 25,000। वो भी बहुत सारी कंपनीज़ पूरी 25,000 पे ही नहीं करती, इल्ला माशाअल्लाह। तो 25,000 जिसकी सैलरी हो या 35,000 या 50,000 हो या अगर 1,00,000 भी सैलरी हो, तो मुझे बताएं कि महंगाई के इस दौर में वो किस तरह से मैनेज करता होगा एक इंसान। बच्चों के स्कूल की फ़ी, घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स और इसके अलावा उसके जो राशन के अखराजात, बीमारी, इलाज, मुआलजा, सारी चीज़ें मिला के उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो इस कम से कम फ़ंड के अंदर अपने बजट को, अपने घर के बजट को मैनेज करे। दोस्तों, ये वो हालात हैं जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में मुझे आपको इन हालात से आगाह नहीं करना, बल्कि मुझे आपको ये बताना है कि महंगाई के इस तूफ़ान के सामने आपको किस तरह से बंद बांधना है। आपको इस महंगाई की इस चट्टान के सामने किस तरह से खड़ा होना है और किस तरह से मुकाबला करना है और किस तरह से आप इस महंगाई को फेस कर सकते हैं और वो क्या तरीका है जिससे आप इस महंगाई का, होशरुबा महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ज़रूरी मीटिंग में, किसी ज़रूरी जगह पे जाना हो और आप जब घर के दरवाज़े पे पहुँचे तो आपको पता चला कि बहुत शदीद बारिश हो रही है और आप उस बारिश को कोसना शुरू कर दें कि बारिश क्यों हुई, बारिश कब रुकेगी, बारिश हो गई है, मुझे तो ज़रूरी जाना था। तो उस बारिश के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं, ना तो उसके बरसाने में आपका कोई इख्तियार है, ना ही उसके रोकने में आप कोई इख्तियार अपना उसके अंदर शामिल कर सकते हैं या आपके हाथ में है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अलबत्ता आप उस बारिश के अंदर रहते हुए आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, आपको ये प्लान करना है। तो आप एक छाता ले सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, आप कोई लिबास ऐसा पहन सकते हैं जिससे आप भीगने से बच जाएं। आप किसी ऐसी सवारी का इंतखाब कर सकते हैं जो आपको सेफ़ बारिश से बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। आपके हाथ में सिर्फ वो सॉल्यूशन है, वो हल है कि उस बारिश में रहते हुए आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि इस महंगाई के इस दौर में महंगाई की कीमतों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ना आप पेट्रोल की कीमतों में कमी ला सकते हैं, ना आप रॉ मटेरियल्स की कीमतों में कमी ला सकते हैं, ना ही आप इस मुल्क के जो माशी मसाइल हैं उनके अंदर कोई अपना इंडिविजुअली रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपके हाथ में नहीं है। आप जितने चीखते चिल्लाएंगे, अपना दुख दर्द लोगों को बयान करेंगे और कोसते जाएंगे इस महंगाई को, इन प्रॉब्लम्स को, तो इससे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ये महंगाई बतदरीज इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। आप जितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपकी चीखों में इजाफ़ा होता चला जाएगा और उसका कोई खातिर खा हल नहीं निकलेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि इसका हल क्या है और आप किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको महंगाई को सोचने की बजाय, महंगाई को कोसने की बजाय, इस पे तबसरा करने की बजाय और फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आपको ये सारी चीज़ें छोड़ के अब आपको ये सोचना है कि इस महंगाई का मुकाबला कैसे करें। तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी इनकम में इजाफ़ा करें, अपनी आमदनी में इजाफ़ा करें। आप ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा काम करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम कुछ एफ़र्ट्स करके कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट करें। अगर आप जहां जॉब करते हैं, अगर वहां पे आपकी एफ़र्ट डबल करने से आपकी इनकम में इजाफ़ा हो सकता है, तो आप अपनी एफ़र्ट्स को डबल करें, आप ज़्यादा मेहनत करें। आप अगर अपने बिज़नेस को 10 घंटे देते हैं तो आप 16 घंटे काम करें। आप अपनी मेहनत को बढ़ा दें और इसी तरह से आप कोई ना कोई काम ऐसा करें कि आपकी इनकम बढ़े और आप अपने आप को
आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो पहला काम आपको करना है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। आप कोई स्किल सीखें, उसके ऊपर काम करें और फिर पैसे कमाएं। अगर आपके पास आज के दौर में देखें, ये जिस दौर में हम जी रहे हैं ये गोल्डन पीरियड है और ये वो दौर है जिसका हज़ारों साल से इंसान ख्वाब देखता हुआ आया है और आज जब ये दौर हमें मिल चुका है तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, आप एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास और उसके साथ आप अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप इस वक्त पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप उसके ज़रिए उस पे जाके एक्सप्लोर करें, स्किल्स सीखें और पूरी दुनिया से कनेक्टेड होकर आप पैसे कमा सकते हैं, अपनी इनकम में इजाफा करें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। अगर आप 25,000 कमाते हैं तो 50,000 जितना नॉलेज और स्किल्स आप लें। 50 कमाते हैं तो 1 लाख, 1 लाख तो 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख। आपको अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना है, बजाय इसकी कि महंगाई पे तबसरा करने के खुद पे काम करना शुरू करें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आपकी इनकम इतनी अच्छी जनरेट हो कि आप इस महंगाई का मुकाबला कर सकें। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो लाखों नहीं करोड़ों महीनों में कमाते हैं, एक महीने में करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो मुझे बताएं कि जो करोड़ों रुपए कमाने वाला इंसान है उसको इस महंगा, उसको क्या पता कि एडिबल ऑयल जो है वो कितना महंगा हो गया, चीनी की कीमत क्या है। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ उसकी कंपनी में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ ना होती हो तो उसको इनकी कीमतों का पता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो इतने पैसे कमा लेता है कि ये महंगाई उस पर असरअंदाज नहीं होती। तो आप अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें और स्किल्स सीखें, डिजी स्किल्स सीखें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। जब आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो फिर आप इस महंगाई के सामने बंद बांध सकते हैं। इसके 3 आपको फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये है कि आप उस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, वो लोग जिनकी नीड है, जिनका जो गरीब हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह से जब आप उनकी मदद करेंगे तो फिर उससे आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपको एक खुशी मिलेगी, आपके बातिन में आपको एक राहत मिलेगी दूसरों की मदद करके। तो आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं और आप सोसाइटी के अंदर सर्व कर सकते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज से ही आप ये इरादा कर लें कि महंगाई पे तबसरा करने की बजाय, गवर्नमेंट को बुरा भला कहने की बजाय, मुल्क को कोसने की बजाय, मुल्क के हालात के ऊपर तबसरा करने की बजाय ख़ुद पे तबसरा करें, ख़ुद को सामने लेके आएँ और ख़ुद पे काम करना शुरू करें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आप इतने पैसे कमाएं कि ये महंगाई आपका कुछ ना बिगाड़ सके। यही एक हल है इस महंगाई के तोड़ का। अदरवाइज़ आप बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। महंगाई बढ़ती चली जाएगी और आप पिसते चले जाएंगे। तो अपने ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच।